हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्टिन्यूटी एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में हिंदी 100 मार्क्स के आते हैं, तो 100 मार्क्स की जो फुल ऑब्जेक्टिव होगी उसकी हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्टिन्यूटी एकेडमी पे। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का पहला चैप्टर जो है क्लास 12th का बातचीत, उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के लेखक है। बातचीत के लेखक है तो बातचीत क्या था? एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। क्या ललित निबंध है? क्या ललित निबंध। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या था। मनुष्य के जो बातचीत का उत्तम तरीका ना, अब अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आत्मीयता है। आत्मीयता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी प्रदीप नामक पत्र ने निकाला था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बातचीत विधा की रचना आता है। बातचीत जो है वह एक तरह का निबंध है। क्या है? एक तरह का निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह कहता है क्या बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संयुक्ता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो संयुक्ता स्वयंवर के जो रचनाकार है वह श्रीनिवास दास है। श्रीनिवास है। प्यारे साथियों, अगर चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 यह कहता है कि कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बाल कृष्ण का नहीं है तो नूतन ब्रह्मचारी 100 जान का 1 जान सद्भाव का अभाव परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 10 यह कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो रेल के विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना, रेल के विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुँह से सुनी थी। किसके मुँह से सुनी थी? फ्राइडे के मुँह से सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो उपन्यास बोलते हैं उपन्यास 100 जान का 1 सुजान, 100 जान का 1 सुजान। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। तो नाटक में प्रारंभ होने वाले पाठ को मंगल पाठ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 16 यह कहता कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार रूप या किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है कि मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार रूप का पता चलता है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि असली बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। किसने का मत है? तो एडिसन का मत है। एडिसन साहब ने बोले थे कि असली बातचीत जो है जो हमेशा 2 ही लोगों के बीच होती है, हमेशा 2 ही लोगों के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार जो है बातचीत हमेशा 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ होता है। हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? हल्का और स्वच्छ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति न होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। क्या होती है? गूंगी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। किस काल के? तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था। तो कब किया था? 1877 में। 1877 में। तो प्यारे साथियों 12th का फर्स्ट यूनिट बातचीत का जितना ऑब्जेक्टिव था इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेकेंड यूनिट है, उसने कहा था का फुल वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का। तो चैनल पे पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।